लें और कंट्रोल शिफ्ट एच। अब यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने ए लेटर के अंदर टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, मेरे पास ये लेटर ए है। यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर। अब इसके अंदर अगर मैं टेक्स्ट लिखने आता हूँ, एरिया टाइप टूल से क्लिक करता हूँ, तो मुझे कहता है कि ये नॉन कंपाउंड पाथ है। नॉन कंपाउंड पाथ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप के अंदर है। अगर इसको मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूँ, ये फिर भी कंपाउंड पाथ है, फिर भी ये काम नहीं करेगा। अब इसको अगर मैंने रिलीज करता हूँ, राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ करता हूँ, या ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ में जाके रिलीज करता हूँ, तो क्या होगा कि ये दरमियान से भी फिल हो जाएगा। अब अगर इसका एक शॉर्टकट निकालूं, या जिसको हम जुगाड़ कह सकते हैं, या कोई ट्रिक हमने कर लिया, तो हम क्या कर देंगे कि दरमियान वाला जो पार्ट है इसको मैं कर दूं वाइट, और इधर से एरिया टाइप टूल पे जाके मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख लूं और ऐसे बता दूं, और मैं कह दूं कि ये मेरा काम हो गया। लेकिन अगर इसको मैं जूम करता हूँ, तो ये टेक्स्ट कटा हुआ है। यहाँ से टेक्स्ट पूरा भी नजर तो नहीं आ रहा मुझे। और अगर इन केस मैं कहता हूँ कि मैंने इसकी बैक पे कोई और कलर रखना है, ब्लू कलर रखना है, इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ, तो मुझे हर दफा इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसी बात है, ये काम हमने नहीं करना। ये काम हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसको मैं डिलीट करूंगा, इसको भी डिलीट करूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा ए, और एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, उधर से नहीं, उधर से ही होगा। नहीं, बल्कि वो उधर से ही होगा। ठहर, व्हाइट बोर्ड से नीचे उतरी गई। आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। चल, वो लाइट ऑफ कर दो। दोनों ही बेशक ऑफ कर दो। अच्छा, अब मैंने लिख लिया यहाँ पे ए, वो कर दो। ए कर दिया है, और इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दिया है। इस कंपाउंड पाथ को मैंने निकाल दिया है बाहर। कंपाउंड पाथ होता क्या है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले। मेरे पास एक ये स्क्वायर है, ये कंपाउंड पाथ नहीं है। अगर इसी के ऊपर मैं एक और स्क्वायर कॉपी करके रखता हूँ, छोटा करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, पाथ फाइंडर में जाता हूँ और माइनस फ्रंट कर देता हूँ, ये क्या बन गया, कंपाउंड पाथ बन गया। इसको मैं अगर यहाँ पे रखूँ, दोनों को सिलेक्ट करूँ, माइनस फ्रंट करूँ, अब ये कंपाउंड पाथ बनेगा? जी बताएं, अब ये कंपाउंड पाथ बनेगा? रीजन? कंपाउंड के बीच में नहीं है। ठीक है, इसी से क्लियर होता है कि अगर कोई शेप दरमियान में एक कंपाउंड एरिया बना रही है, दरमियान में एक पूल टाइप सी जगह बना रही है जो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, जिसका कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, वो कंपाउंड पाथ हो जाएगी बिल्कुल। अब जैसे ये शेप है, ये पाथ में आ गई। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, माइनस फ्रंट करते हैं, अब ये कंपाउंड में आएगा। क्योंकि अगर कोई चीज मैंने यहाँ पे रख दी है, फर्ज करें ये आपके पास एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के साइड पे यहाँ पे एक पतली सी वॉल बनी हुई है, जाली भी लगी हुई है, कुछ भी हुआ है,
यहाँ पे जो बंदा अगर मैं कोई रख दूं या कोई चीज रख दूं, वो यहाँ पे जब जाएगा तो टकरा के वापस आएगा। ठीक है, तो वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हैदर क्या हाल है? ठीक ठाक है, ठीक हो आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो कंपाउंड पाथ हमारा हमेशा वो एरिया होगा कि जहां से कोई आपकी अगर चीज है तो वो उसके बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट है मेरी जो साइड से ग्लास भी बेशक उसका लगा हुआ है, एक साइड पे मेरे जो आपका शीशा है, तो पानी अगर मैं उसके अंदर डालूंगा, पानी के बाहर जाने का रास्ता उसको नहीं मिलेगा, तो वो कंपाउंड पाथ है। अब अगर शेप ये है मेरे पास, हैदर आपके लिए भी मैं रिपीट कर देता हूँ और बाकी भी रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है। मेरे पास एक ये शेप है स्क्वायर और मेरे पास एक ये शेप है स्क्वायर, दोनों में दरमियान में कोई जगह भी खाली नहीं है जहां से मैं आर पार देख सकूं, जहां से मैं वो सी थ्रू हो, मेरे लिए वो चीज हो या कोई रास्ता हो। मैं जहां भी इसको लेके जाता हूँ मुझे ब्लैक एरिया ही नजर आ रहा है। अगर इसके दरमियान में मैं एक और स्क्वायर रख के दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर दूं पाथ फाइंडर में से, तो ये दरमियान वाला एरिया खाली हो गया। अब अगर देखें मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो मुझे इसके पीछे वाली जो भी ऑब्जेक्ट है वो नजर आएगा। ऐसी शेप को कि जो चारों तरफ से बंद हो और दरमियान में कुछ एरिया खाली हो, इसको हम कहते हैं कंपाउंड पाथ। और इस कंपाउंड पाथ पे बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं होती, बहुत सारे काम, बहुत सी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती। वो कह देता है कि आप नॉन कंपाउंड पाथ पे, जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हमें कह रहा है कि नॉन कंपाउंड पाथ। अब अगर मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर इधर है, एक स्क्वायर इधर है, इन दोनों को माइनस फ्रंट करता हूँ, फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस फ्रंट करता हूँ, क्या ये कंपाउंड पाथ है? ये भी कंपाउंड पाथ है, यस। क्योंकि इसके अंदर भी दो जगह ऐसी हैं जो सी थ्रू या गो को कह सकते हैं कि हमें आर पार नजर आ रहा है उसमें। कंपाउंड का हिस्सा जो चीज होगी वो कंपाउंड का। बिल्कुल। अब अगर दोबारा मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और यहां से मैं रेजर टूल के साथ ऐसे कर देता हूँ, अब ये कंपाउंड पाथ है? नहीं। ये कौन बोला था? नहीं, किसने कहा था भी नहीं? मैंने सर। ठीक है तैयबा, आप कह रही हैं ये कंपाउंड पाथ नहीं है, नहीं। आप कह रहे हैं कंपाउंड पाथ है। शानदाना, लाइबा, हैदर, सर मरियम, है कंपाउंड। है कंपाउंड पाथ। ठीक है, लाइबा ने कहा है सर नहीं है। नहीं है। मरियम आप बताएं और हैदर आप बताएं। सर नहीं है। ठीक है, मरियम आप। पहले तो मैं ये पूछना कि मरियम है या नहीं है। मैं हूँ सर, नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ये कंपाउंड पाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज मैं रखता हूँ उसके बाहर जाने का उसको रास्ता मिल गया, तो ये कंपाउंड पाथ नहीं है। जो सारी चारों साइड से क्लोज होगी ना चीज, वो उसको हम कंपाउंड पाथ कहेंगे। इसके दरमियान में इसको एक रास्ता मिल गया है। तो सबसे आसान एग्जांपल हम ले सकते हैं कि लिक्विड है, उसको तो बेशक क्रैक भी मिल गया तो वो वहां से तो पानी तो निकल जाएगा, ठीक है, तो वो कंपाउंड पाथ नहीं रहेगा। इसमें जैसा क्वेश्चन है ए है वो कंपाउंड पाथ है, ई कंपाउंड पाथ नहीं है, ई कंपाउंड पाथ नहीं है, ए कंपाउंड पाथ। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इरेजर की जगह मैं नाइफ यूज कर लूँ और क्लिक करके ऐसे इसके ऊपर मैंने नाइफ अप्लाई कर दी है, क्या अब ये कंपाउंड पाथ है? अगर मैं डीसेलेक्ट करता हूँ तो ये ऐसी है शेप, सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसी है। जी है। कट तो लग गया। कट तो लग गया इसमें, नो कट सर। नहीं, ये कंपाउंड पाथ नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कट लग गया और ये इसको लीकेज का एरिया मिल गया यहाँ से। बेशक हमें नजर नहीं आ रहा, जितना मर्जी हम जूम कर लें हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ से चीज कट गई हुई है नाइफ से, तो ये कंपाउंड पाथ
नहीं है। हमें ये चीज नजर भी नहीं आ रही कि ये कटी हुई है, लेकिन ये कंपाउंड पाथ भी नहीं है। तो हमारे पास जो ये ए है, इसको मैं राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ करता हूँ। सॉरी, रिलीज कंपाउंड पाथ क्यों करेंगे, हमने सिर्फ उसको क्रिएट आउटलाइन करना था। इस कंपाउंड पाथ को लेयर पैनल के अंदर अगर मैं देखता हूँ, ये कंपाउंड पाथ शो कर रहा है, नाइफ लेता हूँ और इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट काट देता हूँ यहाँ से, कंपाउंड पाथ खत्म। ये मेरे पास ए की लेयर कंपाउंड पाथ की थी, नाइफ के साथ मैंने इसको काट दिया। कोशिश करूंगा कि सीधा काट लूं। सीधा काटने के लिए आल्ट का बटन यूज करूंगा, ये बिल्कुल लाइन सीधी कटती है। शिफ्ट दबाऊंगा आल्ट के साथ, तो ये बिल्कुल 45 के एंगल पे या 0 के एंगल पे। खाली आल्ट यूज करूंगा तो ऐसे सीधी लाइन ही लगेगी, लेकिन किसी भी एंगल पे लग सकती है। और अगर शिफ्ट दबाया तो 45, 90, 180, 135, 0, हर 45 की डिग्री के बाद वो लाइन लगती है। अब ये ए मेरा यहाँ पे कट गया है, कंपाउंड पाथ खत्म हो गया है। हमने यहाँ से टाइप ऑन अ पार्ट टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, वी, कंट्रोल ए, वैल्यूज को मैंने कर दिया कम, कंट्रोल सी, वी। अब हमारे पास कोई भी टेक्स्ट कहीं पे कटा नहीं है। अगर इसको मैं ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन दे दूँ तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखें, लाइन यहाँ पे लगी हुई है, कट लगा हुआ है यहाँ पे, और टेक्स्ट भी चल रहा है वहाँ पे। मतलब ये एक सिस्टम ऐसा हुआ ना कि हमने सिस्टम को बेवकूफ़ बना दिया। ये कंपाउंड पाथ भी नहीं है और हमारी शेप भी उसी तरह है और टेक्स्ट भी बीच में अच्छा चल रहा है। दूसरा तरीका ये नहीं है कि हम जो बीच वाला है उसको पीछे रख कर माइनस। दूसरा तरीका इस तरह करके चेक कर लेते हैं। अगर हम उसमें टेक्स्ट डिस्टर्ब होगा, उसमें टेक्स्ट आएगा आएगा ही नहीं तो डिस्टर्ब कैसे होगा। कंट्रोल किधर है, शिफ्ट ए, अच्छा जी, यहाँ से बोल्ड में आते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, इसको मैं कर देता हूँ रिलीज कंपाउंड पाथ। और आप कह रहे हैं इसको और इसको सेलेक्ट करके मैं माइनस फ्रंट कर दूं, वो वापस कंपाउंड पाथ बन गया। माइनस फ्रंट करेंगे फिर कंपाउंड पाथ बन जाएगा, रिलीज करेंगे दरमियान में शेप आ जाएगी। इसका हल ये कि कट लगा लें। इधर तक क्लियर सबको? सर कट क्यों लगाना है? ताकि वो जो शेप है हमारी, सिस्टम को लगे कि ये कंपाउंड पाथ नहीं है। कंप्यूटर को हमने जब भी कट लगाएंगे ना, कंप्यूटर को लगेगा कि ये कंपाउंड पाथ नहीं है, इसके पास रास्ता है किसी अंदर जो एरिया उस तक पहुंचने का, तो वो कहेगा ये तो कंपाउंड पाथ नहीं है। और जब इसके ऊपर हम टेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर। सिर्फ ये एक रीजन है कंपाउंड पाथ को खत्म करने के लिए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? जी। अच्छा, ये आपने मुझे पिक्चर भेजी हुई है, और हाँ बस बीच में वही ए और उस तरह के एरर्स आ रहे होते हैं। पी के अंदर एरर आ जाएगा आपको, आप पी को क्लियर कर सकते हैं। आर के अंदर आ जाएगा, और इस तरह सारी चीज़ों पे। अब क्या करना है मैंने कि नेक्स्ट जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी वो थी कि हम स्क्वायर के ऊपर राइटिंग कैसे करेंगे, सर्कल के ऊपर सॉरी। हमने अगर बैच लोगो बनाना है हम वो कैसे बनाएंगे। तो हमने एक स्क्वायर लिया, इसकी कॉपीज बना लेता हूँ क्योंकि इनके ऊपर मैंने इसको यूटिलाइज करना है। इसको मैंने क्रिएट आउटलाइन किया और इसके ऊपर टाइप ऑन अ पार्ट टूल को हमने इस्तेमाल किया, और एग्जैक्टली इस जगह पे क्लिक करूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा उसको एडजस्टमेंट वगैरह करना। जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट एक एंकर पॉइंट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर क्लिक करता हूँ। साइज हम इसका कर देते हैं ज़्यादा, एक ही वर्ड लिखते हैं हम, ग्राफिक्सर्स।
और सबको सिलेक्ट करके पैराग्राफ के अंदर हमने ये सिलेक्ट किया था जस्टिफाई ऑल लाइंस को, इसको हम कर देंगे अलाइन सेंटर। ठीक हो गया। और यहाँ से हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके मैंने 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? सर एक दफा फिर बता दें। एक सर्कल मैंने लगाया, ठीक है। उस सर्कल के ऊपर मैंने टाइप ऑन द पाथ टूल को, टाइप टूल के अंदर पाथ टूल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से स्टार्ट कर लूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन है, या मैं एग्जैक्ट यहाँ बिल्कुल लोअर एंड से स्टार्ट कर लूँ। अगर यह लोअर एंड से स्टार्ट करूंगा तो मुझे 90 के एंगल पे घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मुझे 90 के एंगल पे, तो मैं बिल्कुल लोअर एंड पे क्लिक करता हूँ, ग्राफिक्स लिखता हूँ और इस सब को सिलेक्ट करके इसका साइज में ज्यादा कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर अगर ये ऑप्शन मेरा सिलेक्ट है तो मैं इसको सेंटर कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, और ये जो लाइन है ये इसको जस्टिफाई करती है इनसाइड या आउटसाइड। ठीक हो गया यहाँ तक? इसके नीचे यहाँ पे मैंने लिखना है फ्रीलांसिंग एकेडमी, ठीक है। वो मैं इसको कॉपी करके भी लिख सकता हूँ, या मैंने पहले ही एक बैकअप लेयर बनाई थी, ये सर्कल कॉपी किया था, इसको मैं इसके ऊपर काम कर लूंगा और नीचे जो लेयर मेरी डन हो चुकी हुई है, जो काम डन हो चुका हुआ, मैं उसको यहाँ से लॉक कर दूंगा। ठीक है, फिर टाइप ऑन द पार्ट टूल पे आता हूँ और बिल्कुल टॉप पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ फ्रीलांसिंग एकेडमी। सिलेक्शन की ओवरऑल और साइज कम कर दिया। ठीक है, एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ जा रहा है, इसको हमने सीधा करना है। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, हम टाइप ऑन द पार्ट टूल पे डबल क्लिक करेंगे और फ्लिप कर देंगे। अब ये बाहर आने के लिए हम इसको असेंडिंग में ले आएंगे। असेंडिंग में आएगा तो ये जितना ऊपर ग्राफिक्स होगा ये उसके हिसाब से बराबर आएगा? नहीं, ये अपनी मर्जी से आएगा और इसको गैप नहीं हम दे सकते। इसको गैप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सर्कल को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम सर्कल को एडजस्ट करेंगे, फिर ये मैं ऑन करता हूँ और एडजस्टमेंट के लिए मैं अब क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने लोगों के अंदर बल्कि नहीं, यहाँ तक ठीक भी है, वैसे इतना कोई नहीं है। इस लोगों को ही मैं चेक कर लेता हूँ कि ये एस लेटर से बाहर तो नहीं जा रहा, तो इसका बिल्कुल सेंटर तकरीबन टेक्स्ट का हमारे पास यहाँ पर है। इसको मैं आउटलाइन में कन्वर्ट करता हूँ, ये एज अ गाइडेंस में रख रहा हूँ इसको, और इस सर्कल को भी मैं हाफ पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ई लाइन को, ई की ये मिडिल वाली लाइन है ना, उसके ऊपर मैं वो लाइन लेके आया हूँ, और इसी तरह यहाँ पे ई है तो इसकी मिडिल वाली लाइन पे मैं लेके आया हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट और भी कर सकता हूँ। अब ये टेक्स्ट का ओवरऑल टेक्स्ट का मिडल है ई की मिडल वाली लाइन, और यहाँ पे ओवरऑल ये टेक्स्ट का मिडल है ई वाली लाइन, तो इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूँ। अब अपनी तरफ से मैं कंफर्म हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट अच्छी हुई है। इधर तक आप लोगों का क्लियर है? जिससे मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ। इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, अब इसके आगे हम इस सर्कल को दोबारा यूज करेंगे। ये जो सर्कल हमने बनाया इसकी कॉपीज बनाएंगे। CF किया मैंने, एक दो को रिमूव कर दिया क्योंकि वो बाद में इस्तेमाल होंगी। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पे ऐसे। दूसरा सर्कल मैंने जो बनाया उसको मैं बाहर ले जाता हूँ ऐसे। तीसरा सर्कल जो मैंने बनाया इसको मैं बेशक इधर सेंटर में ही रखूं, या मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ ताकि मेरा ये गैप जो दरम्यान में ज़्यादा आ गया ये क्लियर हो जाए।
इसके बाद चौथा सर्कल कंट्रोल C कंट्रोल F मैंने इधर रख दिए। ये डिफरेंट सर्कल्स मैंने बनाए हैं जिनको मैं यूज करके अपने लोगों के अंदर डिटेल ज्यादा लेके आऊंगा। इसकी मैं वेट ज्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आते रहे। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये सर्कल है ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये सर्कल भी अपनी जगह पे ही रहेगा। इस सर्कल को मैंने काट देना है। मैं चाहता हूँ ये सर्कल यहां तक आके कट जाए, ये लाइन सिर्फ यहां से इधर तक ही जाए, उसके आगे ये सर्कल मुझे नहीं चाहिए ऊपर वाला, क्योंकि वो लाइन वैसे ही डिस्टर्ब कर रही है टेक्स्ट को। नाइफ टूल लेके आल्ट और शिफ्ट दबा के अगर ऐसे करूंगा तो क्या ये लाइन कट जाएगी? इसमें क्या इश्यू आ सकता है? इसमें इश्यू ये आएगा क्योंकि नाइफ जब भी कोई चीज काटती है तो उसको ओपन शेप नहीं बनाती, वो क्लोज कर देगी। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, किधर गई ये वाली लाइन थी। कटिंग वाला जो है ये शिफ्ट और आर्ट के साथ ही काम कर रहा है। हाँ, अगर स्ट्रेट लेके जाना है, अगर स्ट्रेट लेके जाना है, वैसे तो आप कहीं से भी काट सकते हैं इस वजह से, लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लेके जाना है तो आपने शिफ्ट और आर्ट का इस्तेमाल करना है। अभी ये एक लाइन जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई है, ये नीचे वाला और ये टॉप, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरे पास ये चीज़ रह गई है। अब मुझे पॉइंट तो मिल गए हैं दो, इनको पहले मैं कलर चेंज कर दूँ, इसकी जगह मैं करता हूँ रेड। अब मुझे ये पॉइंट तो मिल गए हैं दो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं सीजर इस्तेमाल कर लूँ तो ये अलग अलग हो जाएंगे। इधर भी सीजर अप्लाई कर दिया, इधर भी सीजर को अप्लाई किया, और ये जो एरिया है अब ये जो लाइन ऊपर है कि एक्स्ट्रा आई है मेरे पास, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मेरे पास इतनी लाइन बची। क्या ये सीजर पहले भी मैं अप्लाई कर सकता था? यस कर सकता था, किया क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि मुझे स्ट्रेट एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए थे कि जिनके ऊपर मैं क्लिक करता। नाइफ से अगर सीजर को डायरेक्ट मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे, इधर यहाँ पे फर्ज करें मैंने एक पॉइंट लगाया इधर, दूसरा पॉइंट मैं कहाँ पे लगाऊं? ये शिफ्ट के साथ स्ट्रेट नहीं जाता। ये शिफ्ट के साथ स्ट्रेट नहीं जाता। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ऊपर से, हाँ जी, कंट्रोल R दबाऊं, मेरे पास ये रूलर आ जाता है, यहाँ से मैं गाइड उठा के नीचे लेके आऊँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, और कुछ भी नहीं किया मैंने, ये मेरे पास एक गाइड लाइन आ गई। इस गाइड लाइन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसी गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करूँ और ऊपर वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर दूँ, और फिर इस गाइड को भी मैं डिलीट कर दूँ। ये दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाला भी और ये वाला भी। ठीक हो गया। अब ये बाहर वाला सर्कल मैंने क्यों बनाया हुआ? ये एक लाइन तो लग गई है, दूसरा वाला सर्कल क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं बैच की शेप देना चाह रहा हूँ इसको थोड़ी सी क्रिएटिव टाइप से। मैं जाऊंगा इफेक्ट में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इस इफेक्ट और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म को अगर आप रट लेना, मतलब आधी से ज्यादा चीजें आपकी यहाँ से बन जाएंगी। मैं इधर आके इसको कहता हूँ जिगजैग। प्रीव्यू ऑन करते हैं, कैंसिल करते हैं, इसको फुल स्क्रीन पे ले आते हैं यहाँ इफेक्ट में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में और जिगजैग में। प्रीव्यू ऑन किया, बाहर वाली लाइन जिगजैग हो गई है। यहाँ से इसको बता रहा है कि ओवरऑल कितने पॉइंट्स देने हमने, ऊपर से बता रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा और कम करनी है। ठीक है, मैं इसको अगर यहाँ पे रख देता हूँ, नीचे से पॉइंट्स भी 16 अच्छे हो गए। अगर मैं स्मूथ करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है, शार्प नहीं रहेगा। ये इनके साथ पंगा लेने का वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये है कि वैल्यू जब हम इसकी कम करेंगे, ये तो वो 1% पे, वो 1 या 2% पे वो रिजल्ट दे रहा है जो यहाँ पे 14 पे दे रहा है, दोनों पे सेम ही चल रहा है। ठीक है, इसको मैंने ये
कर दिया। इधर तक क्लियर? ओके कर देते हैं। बेहतर हो गया पहले से? अच्छा, अब स्टार की सिंपल सी शेप है, अगर हम यहाँ पे भी लगा दें, इसी स्टार को हम यहाँ से उठा के इधर ले जाएं, शिफ्ट दबा के रखा है ऑल्ट के साथ, ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के साथ मैच कर दे। इधर तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है, हैदर आपका, शंदाना, मरियम, लाइबा? नो सर। ये जो जिगजैग लाइन बनाई है, ये फिर बता दें कैसे बनाई है। ठीक है, आपने किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और जिगजैग पे जाना है। और यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देंगे, ये वैल्यूज उसकी पॉइंट्स को ज़्यादा करेगा, ये वैल्यूज उसकी डेप्थ को ज़्यादा या कम करेगा, और ये पॉइंट जो है ये इसको स्मूथ या कॉर्नर में बनाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब इसी तरह की अगर एक और शेप मैं बनाता हूँ, जो यहाँ पे आपको नजर आएगी, BADGE लोगो। सिंगल आ जाए तो ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C वहां से किया और यहाँ पे आके मैंने Ctrl+V कर दिया। ठीक है, इसी के ऊपर मैं डिजाइन बनाऊंगा, इसको साइड पे रख के मैं एज अ रेफरेंस डिजाइन नहीं बनाऊंगा, मैं इसके ऊपर ही डिजाइन बनाऊंगा। इसको मैं कर देता हूँ लॉक, ताकि यहाँ से हिले ना। अब मैंने क्या करना है, सर्कल टूल लेना है, मैं इसके एंगल को देखूंगा कि यहाँ से लेके इधर तक आऊं, और यहाँ से नीचे जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैं सर्कल को शुरू करूँ, तो मेरे पास सर्कल थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा उस साइज के मुताबिक। इधर तक क्लियर? इसी की मैं कॉपीज करता हूँ, थोड़ा सा अगर आपने एडजस्ट करना है तो भी कर लें। यहाँ पे इसी की मैंने कॉपी करना शुरू की, Ctrl+C, Ctrl+F, F, 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 5 मैंने कॉपीज की। एक लाइन मैंने इसके लिए कॉपी की, दूसरी लाइन मैंने इसके लिए कॉपी की, तीसरी लाइन मैंने इसके लिए कॉपी की, चौथी लाइन मैंने इसके लिए कॉपी की, पांचवी लाइन मैंने इसके लिए कॉपी की, और छठी लाइन हमारे पास ये है ऑलरेडी। इस लाइन की भी 2 कॉपीज होंगी, क्योंकि ऊपर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। इधर तक क्लियर? अच्छा, सबसे पहला काम, इसको मैंने क्या करना है, जिगजैग के अंदर कन्वर्ट करना है। इधर आते हैं, इधर आते हैं डिस्टॉर्टेंट और जिगजैग के अंदर आते हैं, प्रीव्यू के अंदर आते हैं, वैल्यूज को ज्यादा करते हैं, तकरीबन यहाँ पे ठीक है, एंगल भी हमारे ठीक है और बाकी सारा कुछ भी ठीक है। वैसे अगर आप काउंट कर लें तो भी अच्छी बात है। ये सेंटर में है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 36, तो ये 18 पे आके आपका सेट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अभी हमारा 17 पे, और फिर थोड़ी सी रोटेशन करेंगे तो वो एग्जैक्ट उस जगह पे भी आ जाएगा। ये एक दफ़ा मैंने 17 पे बना लिया है। अब इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँगा,
राइट पैनल में हमारे पास ये अपीयरेंस का एक आइकन है, ठीक है। अपीयरेंस के आइकन पे जाएंगे तो हमारे पास हमें पता लगेगा कि इस लेयर के ऊपर जिग जैग वाली अपीयरेंस अप्लाई हुई हुई है। अपीयरेंस वही चीज़ें हैं जो आपको इल्यूजन में आती हैं, जो एक्चुअल होती नहीं है लेकिन वैसे नज़र आ रही होती हैं। तो जिग जैग पे क्लिक करूंगा, मेरे पास 17 है, इसको मैं 18 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये डिज़ाइन 18 के साथ आ गया। अब 1, 2 और ये 3 लेयर ये यहाँ पे कट रही हैं, इनको क्या करूँगा? उसको ये से भी कर सकते हैं, बाइंड भी कर सकते हैं, तीनों को ज्वाइन करना। नाइफ टूल से। नाइफ टूल से हो सकता है, रेजर से भी हो सकता है, जॉइन वाला सिस्टम नहीं होगा, लेकिन एक और काम हो जाएगा। एक और काम क्या होगा कि मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लूं, यहां से लेके, ये उन्होंने टेढ़ा बनाया हुआ है। चलिए हम दूसरों की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उनका यहाँ पे लाइन टेढ़ी थी तो हम इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी कट भी जाएं, ये जो 3 है, और इसके अलावा ये आपस में ज्वाइन भी ना हो, नाइफ से वो ज्वाइन हो जाती हैं। सीजर से काटने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक रेक्टेंगल इसके ऊपर बनाया, उसके बाद मैं ये तीनों लाइनें सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों सेलेक्ट होगी। इनका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे नजर आता रहे, ग्रीन कलर में, ठीक है, ताकि मुझे डिफरेंट नजर आता रहे। पाथ फाइंडर में जाके यहां से मैंने आउटलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आउटलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो सारी चीजें उधर ही हैं, सिर्फ आउटलाइन का कलर खत्म हुआ है, मैं इसको वापस ले आता हूँ। लेकिन एक और काम क्या हुआ है, लेयर पैनल के अंदर हम जाके देखते हैं तो ग्रुप के अंदर इतनी ज्यादा लेयर्स बन गई हैं। अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ और ये बड़ा कर लूँ तो इतनी ज्यादा लेयर्स ग्रुप के अंदर बन गई हैं। हमें चाहिए कौन कौन सी है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, 3 हो गई, 4 5 6, ये 6 लाइंस मुझे चाहिए। तो ये एक यहाँ पे मैं दोबारा इसको डिसलेक्ट करके सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाए। 5 6, इनको मैं कर देता हूँ ग्रुप, Ctrl+G। इस ग्रुप को ले जाता हूँ मैं बाहर, और ये बाकी जो ग्रुप है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। आउटलाइन करता क्या है? आउटलाइन बेसिकली आपके एक बॉक्स आपके पास ये है, एक बॉक्स आपके पास ये है, दोनों को सिलेक्ट किया, आउटलाइन पे क्लिक किया और आउटलाइन का कलर वापस लेके आए। इसने एक ग्रुप बनाया, अगर इस ग्रुप को हम अनग्रुप करें तो ये लाइन अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, ये अलग है, ये अलग है। मतलब जहां जहां से कोई चीज इंटरसेक्ट कर रही थी उसने सबको अलग अलग कर दिया। कोई पाथ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था, उसने वहां से उसको काट दिया, सब अलग अलग अपना काम करेंगे। तो हमें उसी तरह चाहिए था, अगर ये 3 ना होती, 3 की जगह 100 भी होती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? इसके ऊपर हम टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे, टाइप ऑन अ पार्ट टूल, और शुरू करते हैं यहाँ से। इससे लिख लेते हैं नॉन सच ग्राफिक्स, और साइज कर देते हैं हम कम, इसी को और छोटा करेंगे, और छोटा सा। आपने उसको जब बनाया वो लेफ्ट साइड इसको सेलेक्ट किया था, इसलिए साइड से सेंट्रल लाइन है, नीचे से स्टार्ट किया मैंने और सेंट्रल लाइन किया हुआ। डबल क्लिक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह डबल क्लिक करेंगे और असेंडिंग में नहीं, सेंटर में इसको रख देते हैं। ओके, इसी की कॉपी करूंगा, Ctrl+C Ctrl+F, और यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाके 180 डिग्रीज रोटेट करूंगा तो ये बिल्कुल ऊपर जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। टोटल 360 डिग्री होते हैं, उसमें से मैंने उसको हाफ करके इधर लगा दिया, और यहाँ पे भी ये उल्टा ही लिखा हुआ, आई थिंक नहीं सीधा लिखा हुआ,
तो मैं इस पर डबल क्लिक करके फ्लिप कर देता हूँ, प्रीव्यू ऑन, ओके, ठीक हो गया। इसी तरह इधर भी अमेरिकन लिखा हुआ है कुछ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर क्लिक करूंगा, पाकिस्तानी, डबल क्लिक किया, फ्लिप किया, बेस लाइन पे ही है, प्रीव्यू ऑन किया, इसको सेंटर कर देते हैं, ओके। अंदर सीधे सीधे लेटर्स लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसको आप इधर सेंटर में रख लें और ये इमेज आप इसमें से गायब कर दें, तो आपके पास ये एक इसकी कॉपी बन जाती है। इसका कलर मैं कर दूं वाइट, सबसे पहले ही बना था ये, इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए, सबसे नीचे ही जाएगा। इसका आउटलाइन क्लियर हो गया, सही है, इसमें कोई क्वेश्चन? ये तो आपने स्मार्ट अचीव करी है या ये की मोबाइल की। वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो गाड़ी खुल गई, हम जो बीच वाला है सेंटर में जो गोल वाला है वो बना लें पॉइंट से ही, और उसको मेमोरी 3 गुना बड़ा कर लें, तीनों पॉइंट आ। नहीं, अगर मैंने इसको बड़ा करने की कोशिश की ना, तो ये साइडों से भी, जैसे अगर मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये वाला और ये वाला, इसका कलर मैं करता हूँ चेंज रेड पे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, प्रीव्यू ऑन, तो ये पॉइंट्स इसके नीचे चले गए हैं, और आगे लेके जाऊंगा पॉइंट्स इसके और ऊपर चले जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं बैठेगा। एग्जैक्ट नहीं बैठेगा, एग्जैक्ट कटेगा नहीं एक साइड से, लेकिन तरीका अप्लाई किया जा सकता है बहुत सारी जगहों पे। ये तो हमने कॉपी किया है, नया बना रहे हैं कुछ बस। जी, ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये आप लोगों का? जी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है? एक सर्कल उसमें 4 पॉइंट करा के सीधे सीधे से बीच में से चीज गायब हो सकती है। सर्कल है, इसमें हमने 2 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, बीच में से गायब हो हो जाएगा, है ना। हो जाएगा।